हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने इसके टॉपिक किया था रिजॉल्वेंट पार्ट। आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन फोर्स। हमें क्या लिया करेंगे, जो हमें फोर्स दी होगी उसके कंपोनेंट्स के साथ जो एंगल बनता है वो हम निकाला करेंगे। तो हमारे पास इसमें क्या है, हमने एक फोर्स इस साइड है ए, दूसरा कंपोनेंट है बी, फोर्स हमारी एफ है। तो इससे हमारे पास ए के साथ एंगल बन रहा है अल्फ़ा, बी कंपोनेंट के साथ बीटा। अगर ये अल्फ़ा है तो हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर ये बीटा है तो इसके ऑपोजिट ये भी एंगल बीटा होगा। हमने इस थ्योरम का, इस आर्टिकल का प्रूफ नहीं करना, सिर्फ हमने ये देखना है कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक कंपोनेंट होता है ओ ए एफ ऑफ साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। सेकेंड हमारे पास है ओ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम इसमें इन एंगल्स को हम कैसे देखते हैं, इसमें देखो डायग्राम देखो बेटा। अगर हम ओ ए की फोर्स, ओ ए के अलोंग कंपोनेंट ले रहे हैं, अगर ओ ए कंपोनेंट है तो उसमें एंगल क्या आएगा, जो ए के साथ बन रहा है वो वाला नहीं, जो दूसरे अदर कंपोनेंट के साथ बन रहा है बी के साथ, वो आएगा एफ ऑफ साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। सेकेंड हमारे पास जब हम इसको ले रहे हैं ओ बी कंपोनेंट को, तो हमारे पास ओ बी के साथ बीटा एंगल बन रहा है, तो हम बीटा को कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या लेंगे, साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, ओ बी एफ ऑफ साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन में दोनों एंगल्स का सम दोनों में ही आएगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फर्स्ट नोट है, द कॉम्पोनेंट इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एफ इंटू साइन ऑफ द एंगल मेड बाय द अदर कॉम्पोनेंट विद एफ, जो अनदर कंपोनेंट से बनेगा, डिवाइडेड बाय साइन द सम ऑफ द टू एंगल्स, दोनों एंगल्स का सम। नेक्स्ट नोट है, अगर हमारे पास डायरेक्शंस गिवन होंगी तो हम कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है क्रॉलरी, प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट डिवाइड्स द एंगल बिटवीन देयर लाइन्स ऑफ एक्शन इनटू टू पार्ट्स हुज साइंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। हमारे पास दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो एक ही पॉइंट पे डिवाइड करता है, वो एंगल्स को डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स में। यहाँ पे क्या होता है, साइन जो एंगल्स होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। जैसे हमारे पास ये है, साइन अल्फ़ा इज डिवाइडेड बाई 1 ओ ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बीटा इज डिवाइडेड बाई 1 ओ बी। हमने कंपोनेंट्स के साथ देखा, ओ ए और ओ बी को डिवाइड किया तो हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कट जाएगा, एफ के साथ एफ कट जाएगा। हमारे पास क्या आया, साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा। साइन बीटा और साइन अल्फ़ा को ऊपर रख के हमने नीचे को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या है, को इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गई अपनी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के। नेक्स्ट है हमारे पास रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए फोर्स। If the components of a force are at right angles to each other, they are called the resolved parts or rectangular components of the given force along these directions. अगर हम देखें कि कंपोनेंट्स किसी फोर्स के अगर राइट एंगल पे है एक दूसरे के, तो हम उनको रिजॉल्व पार्ट्स कहते हैं। अगर हमारे पास सम अल्फ़ा प्लस बीटा का सम पाई बाई 2 90 डिग्री हो जाए, राइट एंगल बन जाए, तो हम इसमें ओ ए हमारे पास क्या था, एफ ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा, ओ ए का सॉरी बीटा, ओ ए का हमारे पास था एफ साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये एंगल था। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा पाई बाई 2 है तो हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। इसमें पुट की साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हमारे पास इसका रिजॉल्व क्या आया, एफ ऑफ कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली ओ बी का क्या होगा, एफ ऑफ साइन अल्फ़ा। तो हमारे पास जो गिवन फोर्स है उसके रिजॉल्व पार्ट्स क्या होंगे, एफ ऑफ कॉस अल्फ़ा एंड एफ ऑफ साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट नोट, द components of a force along two given directions can be determined only when the direction of both are known. Its resolved part can be found in any one direction since the other is always at a right angle to it. तो हमने क्या लिया, कंपोनेंट्स को देखा, अगर डायरेक्शंस हमें डिटरमाइन होंगी तो हम उसके रिजॉल्व पार्ट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल नंबर 6, इंडिपेंडेंट मेथड टू फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स इन एनी डायरेक्शन। हम अगर किसी भी डायरेक्शन में निकालना हो रिजॉल्व पार्ट, तो हमने देखा, हम जैसे हमने इसमें निकालना है सिंपली, तो इसमें हमने देखा है एफ कोस अल्फ़ा एफ साइन अल्फ़ा था। अगर हमारे पास फिगर ऐसे हो,
कोई रिजॉल्व पार्ट इधर है, कोई इस साइड है, कैसे अलग अलग डायरेक्शन पे हों, तो हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ साइन अल्फ़ा, और हमारे पास अलॉन्ग ओ एक्स भी हमारे पास साइन अल्फ़ा होगा, और ओ वाई के अलॉन्ग भी हमारे पास क्या होगा, साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा। तो हमारे पास रिजॉल्व पार्ट से ये बनेंगे, एक हमारा होगा एफ ऑफ साइन अल्फ़ा, दूसरा होगा एफ ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा। नेक्स्ट इसकी क्रॉलरी, रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स एफ इज़ इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो उसी डायरेक्शन में अगर हमने रिजॉल्व पार्ट लेना है तो वो एंगल ज़ीरो हो जाएगा, उसी पे जाके उसी में वापस आ रहा है तो कोई एंगल ही नहीं हुआ। तो हमारे पास एफ ऑफ कॉस ज़ीरो माइनस एफ इंटू वन, तो हमारे पास क्या होगा, रिजॉल्व पार्ट 1 होगा। अगर हमारे पास फोर्स राइट एंगल की डायरेक्शन में हो खुद की, तो हमारे पास एफ ऑफ कॉस 90 हो जाएगा कॉस अल्फ़ा की जगह। तो एफ ऑफ कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। तो हम कोई भी फोर्स, अ फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लाइन ऑफ द एक्शन। द रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स इन ए गिवन डायरेक्शन मेयर्स द होल इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द डायरेक्शन। आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए बेटा, रिजॉल्व पार्ट्स की और इसके कंपोनेंट्स की, वही हमारे सम में क्या होगी, यूज़ होंगी न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखो, रिजॉल्व द फोर्स ऑफ 100 kg इंटू टू कंपोनेंट्स मेकिंग एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री विद इट ऑन ऑपोजिट साइड्स। हमारे पास क्या है, उन्होंने रिजॉल्व दिए एक फोर्स, 100 kg की फोर्स को रिजॉल्व किया गया। 100 kg की फोर्स ये रही हमारे पास, दो कंपोनेंट्स में एक 60 एंगल बना रहा है, एक कितना बना रहा है, 90। तो हमने इसमें इसको सॉल्व करेंगे, ओ एक्स और ओ वाई दो डायरेक्शंस ले ली जो 60 और 90 पे काम कर रही है, कौन सी फोर्स पे, 100 kg की। तो हमारे पास उसमें कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एफ ऑफ साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास पहले हमने ओ एक्स के अलॉन्ग ले लिया, तो हमारे पास एंगल हम 60 नहीं लेंगे, तो इसके ऑपोजिट जो बन रहा था 90 है अनदर कंपोनेंट से, तो वो एंगल ले लिया। और इसमें हमारे पास वैल्यू बनी, इसमें आप देखो 100 साइन ऑफ 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 इज हमारे पास 200 kg आ गई। नेक्स्ट हमने कंपोनेंट लिया अलॉन्ग ओ वाई, अलॉन्ग ओ वाई हमारे पास सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आई 173.2 kg। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, अ गिवन फोर्स एफ इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंड अल्फा। If the later component is √2 by √3 f, find alpha and the other component। हमने यहाँ पे क्या लिया कि क्यों कोई अदर कंपोनेंट ले लिया, तो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो होता था, एफ ऑफ साइन हमारे पास एक एंगल 45 है, एक एंगल हमारे पास क्या है, अल्फ़ा। तो हमने पहले 45 के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लिया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, उसने कंपोनेंट कौन सा दिया था, √2 by √3 f, इसके इक्वल लिखा। यहाँ से हमने सॉल्व करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास कितने, 15 और 75। पहले अल्फ़ा की वैल्यू 15 पुट करके आंसर निकाल लेंगे, फिर हम अल्फ़ा की वैल्यू 75 पुट करके आंसर निकाल देंगे। इससे हमारे पास दोनों फोर्सेस आ जाएंगी, दिस एंड दिस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, अ गिवन फोर्स आर इज रिजॉल्व्ड into two components making angles 45 and theta with it. If the later component is 2r over √3 plus 1, find theta and other component. Same as example number 2, इनको आप खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें हमारे पास देखो क्या है, अब 120 kg फोर्स इज रिजॉल्व्ड इन टू components along AB and AC. If the component along AC is of magnitude 120 kg, determine the angle alpha and the component along AB। सेम पार्ट है बेटा, इसमें देखो हमें एक कंपोनेंट इस साइड दे दिया, एक कंपोनेंट इस साइड दे दिया, ये हमारे बीच में फोर्स है जिसके अलॉन्ग हम कंपोनेंट्स को ले रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट उन्होंने दिया, हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, 120 kg, फर्स्ट का ले लिया हमने AC का। तो हमारे पास इसका 120 kg दिया हुआ है, तो इसके एंगल हमने अल्फ़ा नहीं लेना, इसका एंगल साइन 45 लेंगे। तो हमारे पास इसका ये बना। दूसरी फोर्स क्या होगी, दूसरा हमें कुछ दिया नहीं हुआ, हमने ले लिया P ले लिया, तो इसके अलॉन्ग F कितनी है हमारी, 120 ही है, साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 45। यहाँ से हमने देखा
फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है, देखो इसको इरेज कर दो। हमारे पास क्या आया, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 45। हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ये 120 से 120 तो कट हो गया, तो ये राइट हैंड साइड में चला के इस साइड शिफ्ट हो गया। अगर इस साइड शिफ्ट हुआ तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 45 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 45। साइन से साइन हमने कट कैंसिल हुआ हमारा, तो हमारे पास क्या आया, अल्फ़ा प्लस 45 45 की इक्वल आया। तो अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आई 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो अल्फ़ा 0 डिग्री तो हो नहीं सकता, अगर 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा तो ये कंपोनेंट नहीं होगा। तो हम अल्फ़ा को क्या ले लिया 90, तो यहाँ से हमारे पास पी कंपोनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है P and Q are two components of a given force F and its line of action divides the angle between them in the ratio 1:2. Prove that Q into F plus Q is equals to P square। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल्स नहीं दी हुई है, एंगल्स की रेशियो दी हुई है। तो कौन सी रेशियो में है, 1:2 में है, तो एक एंगल अल्फ़ा होगा तो दूसरा 2 ऑफ अल्फ़ा। तो हमने ये फर्स्ट ले लिया कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट ले लिया, दोनों को हम अगर रेशियो थी तो दोनों की रेशियो ले ली। अगर दोनों की रेशियो ली तो हमारे पास पी बाई क्यू की वैल्यू क्या है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फ़ा। जी नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा है। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हुई, पी बाई 2 क्यू। साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमने क्या, क्यू की वैल्यू थी जो एफ ऑफ साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 3 अल्फ़ा, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यू साइन 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ साइन अल्फ़ा। साइन 3 थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से हमारे पास जो हमने वैल्यूज़ ली थी तो क्या किया, साइन अल्फ़ा दोनों साइड से कॉमन लिया कैंसिल हो गया। क्यू इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ। ये हमारे पास क्या बचा, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई, क्यू ऑफ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन निकल के आया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एफ। तो हमने क्यू वाले एक साइड कर लिए, क्योंकि हमने इक्वेशन में क्या सॉल्व करना था, क्यू इंटू एफ प्लस क्यू, पी स्क्वायर को एक साइड रखना। तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन, A truck is at rest on a horizontal road and it is pulled by the force of 500 kg in a direction making an angle of 60 degree with the road. What is the force tending to move it forward? कौन सी फोर्स इसमें अप्लाई हो रही है। रिक्वायर्ड फोर्स में हमारे पास क्या आएगा, इसका रिजॉल्व पार्ट। अगर रिजॉल्व फोर्स लेंगे हम तो क्या होगा, 500 kg पे ये 60 वाली हो रही है, तो हमारे पास अलॉन्ग ओ एक्स है, एफ ऑफ कॉस ऑफ अल्फ़ा, कॉस 60 का एंगल बन रहा है 61/2, तो 250 kg आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद ट्राई करना, नेक्स्ट भी करना। नेक्स्ट देखो हमारे पास 9th एग्जांपल, इफ़ ए फोर्स बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स वन ऑफ विच इज़ एट राइट एंगल्स टू द फोर्स एंड इक्वल टू इट इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर। हमारे पास एक फोर्स है, 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रही है, एक राइट एंगल पे है और दूसरा हमें दिया नहीं हुआ, एंड इक्वल इन इट्स मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड हमें दिया है। फाइंड द डायरेक्शन निकालनी है अदर की और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमने क्या लिया इसमें, फर्स्टली देखो हमारे पास हमने कंपोनेंट्स लिए, एक ओ ए के अलॉन्ग लिया, एक ओ बी के, एंगल इनके ऑपोजिट लेने हैं, ठीक है। हमारे पास ये आया, तो हमें उन्होंने क्या बताया था, हमने इस इक्वेशन को अगर हम लेके चलें तो फर्स्ट उसने बताया था राइट एंगल्स टू द फोर्स एंड इक्वल टू इन द मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ था। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बना, 1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा। यहाँ से हमारे पास 1 की वैल्यू निकल गई tan अल्फ़ा, तो हमारा अल्फ़ा हो गया 45। अल्फ़ा हम अगर दूसरे इस क्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरा मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस x and y is f if the result part of f is in the direction of x is y in magnitude, find the angle between the 2 forces।
हमारे पास दो फोर्सेस हैं एक्स एंड वाई, उनका रिजल्टेंट है एफ। अगर हम रिजॉल्व पार्ट लें एफ का डायरेक्शन इन ऑफ एक्स, तो हमारे पास क्या होगा, वो वाई मैग्नीट्यूड में होगी। तो हमने दोनों में एंगल निकालना है। तो हमारे पास ये देखो, फर्स्ट हमने लिया लेट अल्फ़ा, हमने एंगल ले लिया दोनों फोर्सेस के बीच में, और थीटा ले लिया रिजल्टेंट के साथ। अगर थीटा हमने रिजल्टेंट के साथ लिया तो हमारे पास क्या आया निकल के, कॉस ऑफ थीटा कितना होगा, एक्स प्लस वाई कॉस अल्फ़ा ओवर एफ। हमने इसका रिजल्टेंट ले लिया, रिजल्टेंट लिया तो एफ कॉस थीटा क्या हुआ हमारे पास, एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ अल्फ़ा। रिजॉल्व पार्ट हमारे पास अलॉन्ग एक्स क्या होता है, एफ ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमें उसने दिया हुआ था कि किसके इक्वल है, वाई इन मैग्नीट्यूड है। तो एफ ऑफ कॉस थीटा किसके इक्वल हुआ, वाई के। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, एफ कॉस थीटा एक्स प्लस वाई कॉस अल्फ़ा की। इस इक्वेशन से और हमारे पास इस इक्वेशन से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल आया, वाई के इक्वल। यहाँ से हमने वाई को अलग कर लिया, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सेम है बेटा, थीटा की निकालना है हमने। नेक्स्ट आप 12th एग्जाम्पल भी आप ट्राई करना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।